दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ख़ासकर ऐसे छात्र जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कि जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें सफल हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो आने वाली परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं और शामिल होने वाले हैं, उनको यह हम आशा करते हैं कि अगली होली से पहले ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो होली की इस पावन पर्व पर आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, यानी अंतरिक्ष के प्रौद्योगिकी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, 1948 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद 1962 ईस्वी में इंडियन नेशनल काउंसिल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या काम किया जाए उस पर चर्चा के लिए एक कमेटी बनाई गई। जैसा कि आप जानते हैं, नासा 1958 में ही नासा, जो कि अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका गठन किया गया था। इसके बाद 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च इस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई। अभी इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। मतलब इसरो को कितना खर्च कहाँ से मिलेगा, तो एक विभाग बनाया गया, अंतरिक्ष विभाग। इसके बाद भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रक्षेपण किया गया। और इसका प्रक्षेपण जो हुआ था फ्रेंच गुयाना से हुआ, फ्रेंच गुयाना। उसके बाद 1982 ईस्वी में एक दूसरा जो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, इनसैट 1A, यह असफल हो गया। उसके बाद 1983 ईस्वी में इनसैट 1B प्रक्षेपित किया गया और ये सफल हो गया। 1988 ईस्वी में इंडियन रिमोट सेंसिंग यानी ध्रुवीय कक्षा का पहला उपग्रह स्थापित किया गया। तो उपग्रह आप जानते हैं, एक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित एक ध्रुवीय होता है और एक भू स्थिर होता है। तो 1988 में पहला ध्रुवीय कक्षा का वाला उपग्रह इसे प्रक्षेपित किया गया। 1993 में PSLV का सफल परीक्षण किया गया। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और विश्व का सबसे विश्वसनीय यान। बहुत सारे दूसरे देश जो उपग्रह बनाते हैं और उसको प्रक्षेपित करने के लिए भारत को सौंपते हैं कि मेरा भी उपग्रह कक्षा में स्थापित कर दिया जाए। तो ये यान है, ध्यान देना, PSLV एक यान है जिस पर उपग्रह को रखकर अंतरिक्ष में भेजा जाता है। 2001 में GSLV का सफल परीक्षण किया गया। GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट, जिसे PSLV से भेजा गया था, और ये सफल रहा है। और भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया था 2008 में। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान प्रथम का प्रक्षेपण किया गया था, जिसे मॉम भी कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इसे PSLV XL-C25 ये यान है, इससे भेजा गया। उसके बाद 5 जून 2017 को GSLV MK3 का सफल परीक्षण किया गया। और यह जो प्रक्षेपण यान है 4000 किलोग्राम भार तक ले जाने में ये सक्षम है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान द्वितीय का सफल प्रक्षेपण किया गया, लेकिन इसमें जो लैंडर था ये असफल हो गया और इसे GSLV MK3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ऑर्बिटर काम किया, लेकिन
लैंडर पहुंचने से पहले ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के से इसका जो संपर्क है वो टूट गया, जिसके कारण ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, केवल ऑर्बिटर ही इसका काम कर रहा है। तो अगर हम अंतरिक्ष से संबंधित कुछ संस्थाओं की बात करें तो आप जानते हैं इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ISAC यानी ये बेंगलुरु में है, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, और यहीं पर यानी इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में ही कृत्रिम उपग्रह का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा सैक अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और यहाँ पर भी कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं। इसके अलावा BSSC तिरुवनंतपुरम में है, यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यहाँ पर ही प्रक्षेपण यान बनते हैं, चाहे PSLV हो, GSLV हो, SLV हो, ये सभी प्रक्षेपण यान ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा SDSHSC यानी श्रीहरिकोटा में है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है, ये यहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के बगल में स्थित है ये द्वीप श्रीहरिकोटा, यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है। इसके अलावा EMCF का मतलब होता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसका जो केंद्र है हासन कर्नाटक में है, और दूसरा है मध्य प्रदेश के भोपाल में। जितने उपग्रह प्रक्षेपित हो गए हैं सफलतापूर्वक, इन दोनों स्थानों से इन उपग्रहों को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर हम कक्षा के आधार पर देखें तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह होते हैं और एक भू स्थिर कक्षा के उपग्रह होते हैं। ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह में कैमरा होता है जो फोटोग्राफी के काम करता है, जबकि भू स्थिर कक्षा के उपग्रह संचार उपग्रह होते हैं, इसी संचार चलते हैं। यहाँ पर कैमरे के स्थान पर ट्रांसपोंडर लगाए होते हैं इस उपग्रह में। ऊंचाई के आधार पर अगर हम देखें उपग्रहों की बात करें तो एक होता है लियो का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट, 800 से लेकर 2000 जो किलोमीटर है इसकी ऊंचाई पर इसको लगाया जाता है। इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 90 मिनट से लेकर 3 घंटे तक होता है। मियो की बात करें, मिडल अर्थ ऑर्बिट, 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाता है। इसका जो परिक्रमण काल होता है 6 से 15 घंटे। एक होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, लगभग 36000 किलोमीटर ऊंचाई पर इसे लगाया जाता है। इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे का होता है। संचार के सभी उपग्रह जियो में स्थापित किए जाते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें तो आप जानते हैं रक्षा के क्षेत्र में थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। थल सेना के पास टैंक होते हैं और मिसाइल तंत्र होते हैं। वायुसेना के पास लड़ाकू विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं और मानव रहित विमान होते हैं। नौसेना के पास युद्धवाहक पोत होते हैं और पनडुब्बियां होती हैं। DRDO की बात करें तो आप जानते हैं इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 18 मई 1974 को पोखरण में इस्माइल बुद्धा नाम से पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया, जबकि 11 मई 1998 को पोखरण में ही शक्ति नाम से परीक्षण किया गया, जिसमें परमाणु बम भी था और हाइड्रोजन बम भी था। मिसाइल की अगर बात करें तो पथ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक को क्रूज मिसाइल कहते हैं, इसी को दागो और भूलो, सीधा मारना है तो क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके गिराना, वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है। क्षमता के आधार पर अगर देखा जाए, रणनीतिक मिसाइल 300 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी होती है, जिसमें पृथ्वी फर्स्ट है, पृथ्वी सेकंड है, ये सब आते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 300 से लेकर 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। अग्नि फर्स्ट, पृथ्वी थर्ड, सौर मिसाइल इसके अंतर्गत आती हैं।
मिडल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसकी जो क्षमता है 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक है। इसमें अग्नि 2, 3 और 4 इसमें रखा गया है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें मारक क्षमता 3500 से लेकर 5500 किलोमीटर, जिसमें अग्नि 5 को रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो अग्नि 6 को इसमें रखा गया। स्थान के आधार पर मिसाइल की अगर बात करें तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती हैं, इसमें पृथ्वी है, अग्नि है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जिसमें त्रिशूल और आकाश है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं जैसे अस्त्र है। कुछ एंटी टैंक मिसाइल हैं, मतलब जो टैंक को नष्ट करते हैं, जिसमें नाग है और हेली नाग है। हेली नाग को ही शॉर्ट में हेलिना भी कहा जाता है। सबमरीन मिसाइल यानी पनडुब्बी की बात करें तो K1 है, K2 है, K3 है, K4 है। ये सब सबमरीन मिसाइल ये जल सेना के पास होती है। तो मिसाइलों के निर्माण से संबंधित इंदिरा गांधी, आप जानते हैं, इंदिरा गांधी ने 1980 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था और इसे 2008 में पूरा करना था। इंदिरा गांधी 1980 में शुरू किया गया। तो इस मिसाइल के अंतर्गत 5 मिसाइलों का निर्माण होना था। 60 में अगर देखें तो पटना, P से मतलब पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। मनमोहन प्रधानमंत्री थे 2008 में। आप जानते हैं 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह ही थे। तो मनमोहन ने 2008 में अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत ही अग्नि 4, अग्नि 5 ये लॉन्च और बाद में अग्नि 6 को लॉन्च किया गया। तो आज बस यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।